नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एलओसी पर तोपों से की गोलीबारी, पाक ने की है बड़ी गलती, भारत ने किया बड़ा ऐलान है, पाकिस्तान के कई चौकियों और ठिकानों को किया तबाह। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फ्रांस में मुसलमानों की एंट्री पर लगने वाला है रोक। आपको बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है, इमैनुअल मार्के ने कहा, इस्लाम धर्म की वजह से आज पूरे विश्व में है संकट। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, इमैनुअल मार्केल ने इस्लाम धर्म को बताया युद्ध का कारण। जी ये बड़ी खबर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें अमेरिका, रूस और फ्रांस ने आर्मेनिया और अजरबैजान से हिंसा रोकने को कहा, जबकि तुर्की अड़ा है, हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अपने फाइटर जेटों को भी तुर्की ने भेज दिया, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और फ्रांस ने तुर्की को ही चेतावनी दी है। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दोस्तों आपको बता दें कि एलएसी पर भारत ने तैयारी कर ली है पूरी, अब धोखेबाज चीन की खैर नहीं है। जी हां, सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश अगर न केवल चीन को बल्कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम होगा, और अगर आपको भी इंडियन आर्मी में पूरी तरीके से भरोसा है और विश्वास है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से इंडियन आर्मी भारतीय सेनाओं के शौर्य के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें पाकिस्तान ने एलओसी पर तोपों से की गोलीबारी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान के कई चौकियों को किया गया तबाह। बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर गुरुवार दोपहर बाद संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया है। बिना उकसावे के पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा जिले में एलओसी से लगे कैरन और मछली सेक्टर में गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान ने फायरिंग में तोपों, मोर्टार और अन्य भारी भरकम हथियारों से गोलीबारी की है। पाकिस्तानी फायरिंग और गोलीबारी से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने भी अपनी अर्जुन तोप से कई बार फायरिंग की है। आपको बता दें कि 7 से 8 चौकियां पाकिस्तान की तबाह की जा चुकी हैं, कई चौकियां पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, और अब पाकिस्तान के कई चौकियों को तबाह करने के बाद इसमें दुखद खबर यह है दोस्तों, भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान के 7 से ज़्यादा सैनिक दुनिया को छोड़ के जहन्नम में चले गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पाकिस्तान में भारत ने करारा जवाब दिया है, और अब बस पीओके की बारी है। और अगर इसी तरीके से पाकिस्तान उकसावे वाले कार्यक्रम करते रहे तो भारत को देर नहीं होगा पीओके पर चढ़ाई करने की, क्योंकि इंडियन आर्मी तो बस पाकिस्तान की एक छोटी सी हरकत को देखना चाहती है। अगर इसी तरीके से पाकिस्तान कार्यक्रम करता रहा तो ये पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मार्केन का बड़ा ऐलान, बोले इस्लाम धर्म की वजह से आज पूरे विश्व में है संकट। जी हाँ, दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मार्केन ने शनिवार को इस्लाम धर्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी एफपी के मुताबिक मैक्रो ने इस्लाम को एक ऐसा धर्म बताया है जिसकी वजह से पूरे विश्व में संकट के रूप में हो चुके हैं, इसे प्रभाषित किया गया। उन्होंने फ्रांस के एक भाषण के दौरान इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने की बात कही है। आपको बता दें कि पहली बार जब मैक्रो ने इस्लाम धर्म को लेकर ये इस तरीके की बातें कही है। इससे पहले भी इस्लाम धर्म की कट्टरता और नफरत फैलाने वाली बात बता चुके हैं। आपको बता दें कि फ्रांस की कुल जनसंख्या में करीब 60 से 65 लाख मुस्लिम हैं, और इसी साल लगभग 8 महीने पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मार्केन ने फ्रांस में विदेशी इमामों के आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और इस समय राष्ट्रपति इमैनुअल मार्केन ने कहा था कि सरकार ने ये फैसला कट्टरपंथ और अलगाववाद रोकने के लिए किया है। उनके कहने का मतलब साफ है कि फ्रांस में जो इमाम मौजूद हैं वह स्थानीय भाषा यानी फ्रेंच सीखना जरूरी होगा। उन्होंने आगाह किया है कि फ्रांस में रहने वाले कानून का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इनकी वजह से देश में कट्टरपंथ और अलगाववाद का खतरा है। हम इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ हैं, और अगर इस तरीके की बातें बढ़ेंगी तो मौलानाओं को और मुसलमानों को पूरी तरीके से प्रतिबंध करने का कदम भी फ्रांस की सरकार उठाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्रांस के राष्ट्रपति की बात का समर्थन करते हैं, और अगर आप भी मानते हैं कि कट्टर मौलानाओं और मुल्लों को भारत में पूरी तरीके से एंट्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए मोदी सरकार को, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें अमेरिका, रूस और फ्रांस ने आर्मेनिया और अजरबैजान से हिंसा रोकने को कहा, तो तुर्की अड़ा है हालात बिगाड़ने पर। जी हाँ,
फ्रांस, रूस और आर्मेनिया के राष्ट्रपति के अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष के अविलंब रोकने की बात की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तुर्की लगातार माहौल को बिगाड़ने में लगा है। यही कारण है कि तुर्की लगातार अपने टर्किश F-16 फाइटर जेटों को भेज करके वहां के सिचुएशन को लगातार बिगाड़ रहा है। जबकि आपको बता दें कि दुनिया की सुपर पावर, चाहे फिर रूस हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, ये पूरी तरीके से सिचुएशन को कम करने के लिए, सिचुएशन की स्थिति खराब ना हो उसको निपटने के लिए कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तुर्की का स्पष्ट तरीके से ये माहौल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब तुर्की को लेकर पूरी विश्व बिरादरी भी एक हो रही है और तुर्की के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ने की बात भी कही जा रही है, जो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल अटल टनल, जी हाँ, सीएम जयराम बोले अटल टनल के लोकार्पण से चीन को मिलेगा कड़ा संदेश। दरअसल आपको बता दें कि अटल टनल के उद्घाटन में अब 24 घंटे बचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अटल टनल का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद अब एक कड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि ये बातें हम नहीं, बल्कि आपको बता दें कि ये बातें स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अटल टनल की योजना भारत सेना को सीमा पर पहुंच बनाने के लिए किया गया है और जल्द से जल्द पहुंच बढ़ाने के लिए इसी समय से सैन्य साजो सामान सीमा पर पहुंचाना सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पड़ोसी LAC से विवाद बना रहा है, ऐसे में हमारी सेना के लिए ये टनल वरदान साबित होगा। और दोस्तों, इस टनल को आपको बता दें कि चीन पहले काफ़ी समय से विरोध कर रहा था, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से इंडियन आर्मी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्रियाकलाप किए हैं, ऐसे में अब चीन को बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर चीन मुंह की खाती नज़र आ रहा है और यही कारण है कि अब फिलहाल चीन बैकफुट पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस BRO का समर्थन करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद, जय BRO लिखना मत भूलेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें, चीन पर नज़र, भारत ने LAC पर कर ली है तैयारियां लगभग पूरी। जी हाँ, चीन के खिलाफ युद्धाघोष का जल्द हो सकता है ऐलान। अब धोखेबाज चीन की खैर नहीं है। चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चल रहे तनाव के बीच अब भारत हर वो तैयारियां दुरुस्त कर रहा है जो अभी तक नहीं हुई थी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCS ने LAC के करीब मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सेना के लिए ये तैयारी काफ़ी अहम मानी जा रही है और आपको बता दें कि इसके अलावा भी अब 7800 करोड़ रुपए की इस योजना के लागू करने के बाद दुश्मन देश की सीमा पर कोई नापाक कारस्तानी नहीं कर पाएंगे। दुश्मन की हर हरकत पर अब सेना की पैनी नज़र होगी। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया है कि CCS ने लंबे समय से इसकी अध्ययन कर रहे हैं और 4 फेज को साबित करने की मांग की गई है। इसकी स्थापना इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज करेंगे। इसमें से 7700 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये हस्ताक्षर भी कर दिए गए। इसके जरिए दोस्तों, आपको बता दें कि चीन हो या फिर पाकिस्तान, पड़ोसी देशों के हर एक क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जा सकेगी। इसके साथ ही मुंहतोड़ जवाब देने में भी आसानी होगी। इसके बाद अब पूरी तरीके से चीन घिर चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, ट्रंप और पत्नी मेलानिया को कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। PM मोदी ने जल्द ठीक होने की कामना की। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से उन्होंने स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी है। जिसके बाद आपको बता दें फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और PM मोदी ने इसके समर्थन में बातें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि फिलहाल जल्द से जल्द वो सही हो जाएं। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी दिनों से चर्चा किए थे, उस दिन डिबेट हुआ था जिस तरीके से उनका, और उसके बाद से फिलहाल वो कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। ऐसे में ये राष्ट्रपति के लिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल पाकिस्तान से आ रही है दिल्ली NCR के लिए मुसीबत, सांस लेना हो जाएगा मुश्किल। जी हाँ, दरअसल कोरोना संक्रमण तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इस बीच कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में सांस लेने में भी मुसीबतें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि इन हवाएं, जहरीली हवाएं, ये आ कहाँ से रही हैं। आपको बता दें कि इन जहरीली
हवाओं के पीछे बेहद बड़ी साजिश नज़र आ रही है। आपको बता दें कि इन जहरीली हवाओं के पीछे पाकिस्तान की चाल नज़र आ रही है। इसके बीच आपको बता दें कि फ़िलहाल कोरोना संक्रमण से पहले मामलों के बीच दिल्ली पर वायु प्रदूषण भी तेज़ी से बढ़ रहा है। सर्दियों की दस्तक अभी भी नहीं हो रही है। इसमें 18% का इजाफा हो गया है। जिस रफ्तार से पंजाब और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस हिसाब से इस सप्ताह में दिल्ली का एयर इंडेक्शन भी मध्यम से खराब श्रेणी में पहुंचने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल प्रबल होती जा रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें लेबनान और इजराइल ने समुद्री सीमा के मसले पर अमेरिका की मध्यस्थता की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लेबनान और इजराइल दोनों के बीच ये बड़ी गुत्थी हुई है, जिसमें आपको बता दें कि लंबे समय से विवादित समुद्री सीमा को लेकर संघर्ष जारी था, लेकिन अब दोनों ही देशों ने विवाद खत्म करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता से बातचीत कर हामी भर दी है। ये वार्ता संयुक्त राष्ट्र के दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती शहर नाकोस में किया गया है, जो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन पूरी तरीके से घिर चुका है और अब दुष्प्रचार फैला रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन अब गुब्बारे को भरकर, हवा को भरकर मिसाइल लॉन्चर बता रहा है और भारत को इस तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है। भारत और ताइवान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए सोशल मीडिया पर रोज नए नए पोस्टर जारी कर रहा है और हाल फिलहाल में भी एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया। चीन ने डराने के लिए मिसाइल लॉन्चर के आकाश के गुब्बारे का पेंट करके, जी हाँ, गुब्बारे को ही पेंट करके भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन पोल तब खुल गई दोस्तों जब उसको देखा गया और उसमें स्पष्ट तरीके से कई जगह पे पिचके थे और पिचके होने के बाद पूरी तरीके से पोल खुल गई है। आपको बता दें कि इस तरीके से चीन के प्रोपोगंडा फैलाने वाले तंत्र को मिसाइल लॉन्च कर बताया था। दरअसल चीन की सेना PLA ने जिन गुब्बारे को रॉकेट लॉन्चर की शक्ल दी थी वो एक जगह से पिचका हुआ था। चीन के दुष्प्रचार तंत्र को ये एहसास हुआ था, उन्होंने इस फोटो को हटा दिया और अब सोशल मीडिया में चीन की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल युद्ध में अपने शत्रु देशों को धोखेबाज चीन ने इस तरीके से बातें कही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल रूस के विपक्षी नेता नवल्नी, जी हाँ, आपको बता दें नवल्नी ने आरोप लगाया है कि जहर देने के पीछे पुतिन का था हाथ। आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी ने गुरुवार को जारी बयानों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आरोप लगाया है, उन्हें जहर देकर हमले की साजिश कराया गया था और इस वजह से दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल अब शीर्ष स्तर पर इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जांच के आदेश। क्रेमलिन ने इसके लिए किसी भी तरीके की संलिप्तता से लगातार इसका विरोध किया है। राजनेता, भ्रष्टाचार जांचकर्ता और पुतिन के सर्वाधिक मुखर आलोचक नवल्नी 20 अगस्त को रूस के एक घरेलू उड़ान में बीमार पड़ने के 2 दिन बाद इलाज के लिए जर्मनी चले गए थे और उसी के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल हाथरस केस में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, कहा ऐसा दंड मिलेगा कि उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। जी हाँ, दरअसल यूपी की महिलाओं के खिलाफ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर योगी सरकार निशाने पर है। हाल ही में हाथरस, बलरामपुर और भदोही में जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं उसके बाद से लोगों में काफ़ी गुस्सा है। अपराधियों को कड़ा सजा देने की मांग की जा रही है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि यूपी में माताओं और बहनों के सम्मान, स्वाभिमान को क्षति पहुँचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी यूपी सरकार प्रत्येक माताएं बहनों की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प नहीं, ये हमारा वचन भी, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि हाथरस के डीएम और एसपी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जिस तरीके से हाथरस प्रशासन ने पूरे मामले को हैंडल किया है उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज है और जल्द ही कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि मीडिया को, पहले बात तो मीडिया को धोखे में रखा गया। आपको बता दें कि एसआईटी की जांच जब कर रही थी तो मीडिया को जाने नहीं दिया गया है, लेकिन इसके पहले ये कुछ नहीं बताया गया कि मीडिया को कब तक जाने नहीं दिया जाएगा और मीडिया को क्यों बायकॉट किया जा रहा है। आखिर स्पष्ट तरीके से मीडिया को पहले क्यों नहीं बताया गया। ये बातें 3 बजे बताई गई कि मीडिया को इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है। अगर यही बातें सुबह पहले ही मीडिया को बुलाकर ये बता दिया गया होता कि आज पूरे दिन एसआईटी जांच करेगी और नहीं जाने दिया होता तो इतना ज़्यादा मीडिया में ट्रायल क्यों होता। और इसी से योगी आदित्यनाथ काफ़ी खफा हैं जिस तरीके से डीएम और एसपी ने इस मामले को हैंडल किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें पाकिस्तानी सेना को कमज़ोर करने के लिए नवाज शरीफ की मदद कर रहा है भारत। इमरान
खान ने बोला नवाज शरीफ पर हमला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तानी सेना को कमज़ोर करने के लिए नवाज शरीफ की मदद कर रहा है। इमरान ने कहा है कि नवाज शरीफ सेना पर राजनीतिक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाकर एक खतरनाक खेल रहा है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के इतिहास में इस समय सेना और सरकार के बीच सबसे अच्छे संबंध हैं। इमरान का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार को लेकर सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इमरान खान ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि नवाज शरीफ एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अल्लाह हुसैन ने भी इसी तरीके का एक खेल खेला था। मुझे 100% विश्वास है कि भारत PMLA नेता नवाज शरीफ की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सेना कमज़ोर होती तो किसके हित में होता है। इमरान ने कहा है कि कुछ मूर्ख खुदाबादी जो नवाज शरीफ के बयान से सहमत है सरीके सी बात कह रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर हाथरस मामले में नया मोड़। भाजपा के पूर्व विधायक का दावा, मां और भाई ने ही बेटी की कर दी हत्या। जी हां, दरअसल हाथरस सामूहिक दुष्कर्म कांड पेचीदा होता जा रहा है। परिवार और पुलिस के अलग अलग बयानों की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि मामले में नया मोड़ सामने आ रहा है। आपको बता दें, शुक्रवार को भाजपा के पूर्व विधायक जयवीर सिंह पहलवान ने युवती की हत्या के लिए परिजनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की को उसके भाई और मां ने ही मारा है। उसका कहना है कि चारों युवक निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है। वहीं सांसद राजवीर सिंह दिलेर को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें तो जनता सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि सांसद राजवीर सिंह दिलेर भाजपा के ही सदस्य हैं और वो वाल्मीकि जाति से आते हैं, जबकि राजवीर सिंह पहलवान ठाकुर बिरादरी से हैं। मालूम हो कि एक आरोपी रामू के पिता राकेश ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को इस मामले में क्षेत्रीय सांसद राजवीर दिलेर और उनकी बेटी मंजू दिलेर ने फंसवाया है। इसकी वजह है दूसरा पक्ष यानी युवती का परिवार वाल्मीकि जाति से है, सांसद भी इसी बिरादरी के हैं, जबकि वे लोग आरोपी यानी ठाकुर है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा दोषी है और उसे सरेआम गोली मार दीजिए अगर मेरा बेटा दोषी है। राकेश ने आरोप लगाया कि इस मामले में निर्दोष लोग फंसाए गए हैं। तो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। अब इसमें दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बीजेपी के ही नेता आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर हाथरस की घटना निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी को वो भी देखना चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि हाथरस एक निंदनीय घटना है, मगर इस तरह की चीज़ों पर राजनीति करना सही नहीं है। राहुल और प्रियंका गांधी ने हाथरस जाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस शासित राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का रुख क्या है इसके भी नृत्य अनुचित किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकारों ने इस तरीके की बातें नहीं की गई हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लग रहा है हाथरस केस में योगी आदित्यनाथ न्याय करेंगे या फिर नहीं? आपको सीएम योगी पर भरोसा है या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। सीएम योगी ने ट्वीट क्या किया है वो भी ज़रा हम आपको पढ़ के बता देते हैं। इन सब मसले में सीएम योगी ने आज अभी 1 घंटे पहले ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा है कि यूपी में माताओं बहनों के सर्व सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी यूपी गवर्नमेंट प्रत्येक माताएं बहनों की सुरक्षा व फिर विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प ही नहीं, ये हमारा वचन है, प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। तो सीएम योगी के इस ट्वीट में आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा है। सीएम योगी ने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर न्याय होना चाहिए ना कि अन्याय। अगर लड़की पक्ष की तरफ से किसी को फंसाया जा रहा है तो वो भी अपराध ही है। ऐसे में उसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।